भीष्मक जब दरबार में पहुंचे और महाराज कहने लगे हैं आज इस सभा में कोई राजनीतिक बातें नहीं होगी, जो हम आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं बड़े ध्यान लगा करके सुने। हाँ बिल्कुल ध्यान लगा के सुनेंगे। आपने हमारी बेटी रुक्मिणी को देखा है? तुम्हारी बेटी गुड़मुड़ी रुक्मिणी रुक्मिणी देखा है? हाँ देखा है। कितनी सुंदर है? हाँ सुंदर है, काफी सुंदर है। सुंदर है ना? हाँ। और अगर लड़की सुंदर होनी चाहिए तो फिर लड़का भी सुंदर होना चाहिए। जब लड़की सुंदर हो तो लड़का कारा हो नहीं, और ऐसा होना चाहिए दोनों की जोड़ी देखने में कोई कहे कि हाँ, तो भाई तो कोई ना देखे तो यही तो तुम्हारी बेवकूफी मालूम कैसे? अगर दोनों सुंदर होंगे तो कोई ना देखे, एक कारो हो और एक गोर हो, अरे देखो कितनी अच्छी जोड़ी है, तो जरूर देख हम। और दोनों सुंदर जा रहे होंगे और एक कारो होगा, देखो करिया वो जा रहा हो ड्रामा। हाँ नजर लग जाएगी तो एक कारो होना चाहिए। हाँ महाराज बताओ। अगर तुम्हारी नजर में कोई लड़का हो, कोई सुंदर सा घर पर तलाश करो। अगर महाराज बर ना मिले तो पीपल से काम चल जाएगा। क्यों आपने तो कहा है कि कोई बर तलाश करो, तो बर ना मिले पीपल से काम चला लो। लड़का होना चाहिए, लड़का दूल्हा। अच्छा समझ गया, गैस का चूल्हा। तेरी समझदारी कमजोर है। महाराज कौन सा चूल्हा चाहिए, मिट्टी वाला या गैस वाला? चूल्हा नहीं, दूल्हा। हाँ गैस का चूल्हा लड़की के लिए। महाराज बर भी कई प्रकार के होते हैं। बर कई प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के होते हैं बताए तुम्हें? बताओ। देखो एक तो होता है बर, दूसरा होता है बकेवर, तीसरा होता है गोबर, पांचवा होता है देवर, छठा होता है घेवर। बताओ कौन सा बर चाहिए आपको? घेवर से और देवर से और बकेवर से इससे कोई लेना देना नहीं है। इससे काम नहीं चलेगा। नहीं, हमारा कहने का मतलब है हम अपनी बिटिया का विवाह करना चाहते हैं। अच्छा शादी करना चाहते हैं। अगर तुम्हारी नजर में कोई लड़का हो तो बताओ। तुम्हारी नजर में कोई लड़का है? महाराज आपके लड़के की आयु कितनी है? आयु 18 साल की है। तो लड़का 20 वर्ष का होना चाहिए। बिल्कुल। ये महाराज लड़का 20 वर्ष का होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए महाराज लड़का 20 वर्ष का होना चाहिए। लड़का 20 वर्ष का होना चाहिए। चलेगा? बिल्कुल। पहली बात तो महाराज ढूंढने के लिए जाऊंगा। पहली बात तो महाराज ढूंढने के लिए जाऊंगा। पहली बात तो महाराज नाम नहीं। हाँ महाराज लड़का ढूंढने के लिए जाऊंगा। बताओ। और अगर 20 वर्ष का लड़का ना मिले तो 5-5 साल चाल लिया कैसे रहेंगे? पागल है? काय? हमें 4 की जरूरत है, हमें 1 की जरूरत है। बिल्कुल बता। हम 4 का क्या करेंगे? द्रौपदी के 5 पति ना है और तुम्हारी लड़की 4 है। यहाँ तो कहा है अगर दो को एक्सपायर है तो बैठे रहेंगे बेचारे। तेरी बुद्धि खराब है महाराज। वैसे बढ़िया रहेगा, देखो 5-5 साल के 4 बढ़िया रहेंगे। हमें 1 की जरूरत है। 1 की जरूरत है। जरासंध कैसा रहेगा? जरासंध? हाँ उसके साथ हम अपनी बेटी का विवाह। तो भीम कैसा रहेगा? हैं? बिल्कुल नहीं। अर्जुन कैसा रहेगा? बिल्कुल नहीं। वो भी बेकार। बिल्कुल नहीं। परीक्षित महाराज कैसे रहेंगे? परीक्षित महाराज? हाँ। पागल हो? कोई अच्छा लड़का बताओ। जाओ तो बढ़िया बताओ। जाऊ से बढ़िया बताओ। तो ये को पति सही रहेंगे। ये कुपति के बेटे चश्मा लगा लगे फिर। अरे हम नहीं आके करावेगा ये सही ना है। चलो ना छोड़ो, तो ये ठाकुर सब सही रहेंगे। देखो जो बेकार बुद्धि खराब हो गई है। तो जो क्या सो रहे वो जो बेकार। बिल्कुल। सब छोड़ो, हम कैसे रहेंगे? तेरे साथ में और अपनी बेटी का विवाह। महाराज मेरी बात को समझो, मेरे तरह सब गुण संपन्न। देखो चिमटा बजा तू ना। हाँ तो ऐसा लड़का होना चाहिए सब गुण संपन्न। इसका मतलब है तेरी नजर में कोई लड़का है नहीं। तो मैं डोरे को ये सुना है तुम्हारी लड़की दांत देखना है। इधर महाराज सुबह से शाम हो गई, कहीं रुक्मिणी के लिए घर पर तलाश नहीं हुआ है। कोई घर बताता है तो बर नहीं मिलता है, जब बर मिलता है तो घर नहीं मिलता है।
अगर कोई गुड़ बताने में लग जाता है तो कोई अब गुड़ बताने में लग जाता है। जब लड़का कहीं नहीं मिला है, कहीं शादी तय नहीं हुई है, तो महाराज भीष्म का सबसे छोटा वाला बेटा है वो खड़ा हुआ। पिताश्री की जय जयकार हो। खुश रहो। सभा में सबका एक बार बराबर सम्मान है। बिल्कुल। हर किसी को बोलने का अधिकार है। बिल्कुल। अगर आप नाराज ना हो तो मैं एक सुंदर सा लड़का बताऊं। बताओ। रुक्मणी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बताओ। मेरी नजर में द्वारकाधीश भगवान कन्हैया कैसे रहेंगे? बेटा कहिए। तुमने तो हमारे मुंह की बातें छीन ली। तो ठीक है, आप ये शादी पक्का समझो, द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ में रुक्मणी की शादी कर दो। आपने बहुत सुंदर लड़का बताया है। तो लड्डू बंटवा, लड्डू। आज इधर छोटे वाले बेटा में और पिता में बातें हो रही थी, जब कहा कि द्वारकाधीश कन्हैया कैसे रहेंगे, सभा में तालियों की गूंज होने लगी है, आवाज होने लगी है। और जब उसका आना हुआ, रुकुम ने देखा उस सभा में तालियां बज रही हैं। पिताश्री बोलो। ये भीड़ भाड़ कैसा शोर शराबा हो रहा है? हाँ, कैसा शोर शराबा है? बेटा बोलिए। तुम्हारी बहन रुक्मणी है ना, हाँ, उसके लिए घर भर तलाश किया जा रहा है। कोई बर देखा? बिल्कुल। कौन है? उसका नाम बताइए। द्वारकाधीश कन्हैया। क्या कहते हो पिताश्री? उस ग्वाल कमार के साथ में मेरी बहन की शादी होगी? रुको। कदापि नहीं, ये शादी नहीं हो सकती, तलवारें चल जाएंगी। वो लड़का अच्छा नहीं है। बिल्कुल नहीं। माखन को चुरा के खाने वाला, गोपियों के साथ में चीर चुराने वाला, माखन चोरी करने वाला। तो कोई बात नहीं है बेटा, अभी बातें हो रही है, शादी हो तो नहीं गई। अगर तुम्हारी नजर में कोई लड़का हो तो आप बताओ। ये बात मानिए आपकी, मेरी नजर में सुंदर सा लड़का है और आप उसी के साथ में शादी करो तो अच्छा रहेगा। बताऊं? हाँ बताओ। सुंदर परिवार है, दौलत से भरा हुआ भंडार है, और नहीं अपना रिश्तेदार है, और मेरा साला चंदेरी का रहने वाला शिषपाल है। कहिए। रुको। कहिए। तेरी बुद्धि खराब हो गई है रे? क्या हो गया? एक बात बता। क्या? उसकी बहन तेरे लिए और तेरी बहन उसके लिए कैसे हो सकती है? पिताश्री, अगर ऐसा रिश्ता देखा जाए तो शादी होना बंद हो जाएगी। शादी होगी तो शिषपाल के साथ में अन्यथा तलवार चल जाएगी। रुको। बोलिए। तुझसे मेरी एक ही विनती है। क्या? मेरी दो चार लड़कियां नहीं, मेरी एक ही बिटिया है। बिल्कुल नहीं। उसके साथ में ऐसा न कर। पिताश्री, शादी होगी तो शिषपाल के साथ में, अन्यथा शादी नहीं होगी। आज महाराज भीष्म कहने लगे हैं, महाराज कहने लगे हैं, रुको। महाराज कहने लगे हैं, रुको। मेरी दो चार